नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल को पढ़ेंगे और उसमें जो है हम लोग आज कृषि टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है आज हम लोग अपना अगला टॉपिक कृषि में ही जो है भारत में फसल ऋतुओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है मेनली इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अपलोडेड है, तो जाकर उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, शुरुआत करेंगे कि भारत में जो है फसल ऋतुएँ। तो ये ऋतु से अर्थ है कि ऋतु आती है, ऋतु चक्र के हिसाब से जो फसलें यहाँ उगाई जाती हैं उनको जो है मुख्यतः 3 भागों में जो है आपका बांटा गया है। तो देखिए, भारत में जो है 3 शस्य ऋतु हैं, जैसे कि आपका रबी, खरीफ और जायद। तो चलिए इन तीनों के बारे में जो है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में जो है मुख्यतः आपकी 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आपका आएगा वो है रबी फसल, जिसे जो है शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, जो ठंडियों में बोई जाती है। तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं आपकी, जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर और आलू। तो ये जो है आपकी ठंडी के समय जो है भारत में उगाई जाती हैं और इनकी बुआई की अवधि आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच में है और कटाई की अवधि इसकी मार्च से अप्रैल के समय में है। इसके बाद देखिए, आपकी जो अगली फसल है वो है आपकी खरीफ फसल, जो आपकी ग्रीष्मकालीन में जो है बोई जाती है और इसमें मुख्यतः आपका जो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन जो है इसमें आते हैं। और इसकी जो बुआई है आपकी जून और जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में जो है इसकी कटाई कर दी जाती है। और इसके बाद देखिए, तीसरी कैटेगरी आपकी आती है जायद फसल की, जो कि क्या कहते हैं आपके शीत और ग्रीष्म ऋतु के बीच का जो मध्य समय होता है उसमें जो है इस फसलों को उगाया जाता है। इसमें आपका मुख्यतः जो है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। इनकी जो बुआई की अवधि है आपकी, ये मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई में जो है इनकी कटाई की अवधि आती है। तो यहाँ पे हमने जो है इनके बारे में एक समरी रूप में देखा। अब जो है इनके बारे में डिटेल जो है नीचे दिया गया है। तो देखिए, रबी फसलों को जो है शीत ऋतु में अक्टूबर व नवंबर के मध्य जो है बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च व अप्रैल के मध्य जो है काट दिया जाता है। इसके बाद देखिए कि गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों इसकी प्रमुख फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में जो है उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत में जो है हर जगह ये बोई जाती हैं, परंतु उत्तर पश्चिमी राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं राज्यों में ये उगाई जाती है। इसके बाद देखिए कि शीत ऋतु में आपका शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिनको कहा जाता है, तो इनसे होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए जो है अधिक उत्पादन में सहायक होती है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई है। तो हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था हमने कि जो 1960 में आई थी और जो है कृषि के क्षेत्र में जो है इसका काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं महत्व रहा है और इसके जो परिणाम आपको देखने को मिले हैं इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जगहों पर। तो ये था आपका रबी फसल के बारे में। अगली फसल है आपकी खरीफ फसल। तो देखिए, खरीफ फसल जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय, जो जून जुलाई के समय जो आते हैं, ठीक है, तो जून जुलाई के साथ जो है उगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में जो है इनको काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों के कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब जिसको अरहर कहते हैं, ठीक है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि जो इसमें शामिल हैं। आगे देखिए, चावल की खेती जो है मुख्य रूप से आपका असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और विशेषकर कोंकणी तटीय क्षेत्र, मतलब महाराष्ट्र के जो कोंकण वाले तटीय क्षेत्र है वहाँ पर उगाई जाती है और उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य भी जो इसमें शामिल है। तो जो भी क्या कहते हैं आपका जो मुख्यतः तो जो है ये इन राज्यों में जो है आपकी उगाई जाती हैं। तो फिर देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में जो है चावल आपका पंजाब और हरियाणा में भी जो है उगाई जाने वाली प्रमुख फसल बन गई है, क्योंकि वहाँ पे जो है सिंचाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होने के कारण जो है इन राज्यों में भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा इनकी फसल उगाई जा सकती है, क्योंकि पहले वहाँ पर केवल जो है गेहूँ की फसल जो है ज़्यादा मात्रा में होती थी, पर अब जो है वहाँ पर चावल की फसलों भी जो है काफ़ी अच्छे से उगाई जा रही हैं। इसके बाद असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के धान की 3 फसलें जैसे आस, अमन और बोरो जो है उगाई जाती हैं। तो ये जो है आपकी असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उगाने वाली जो क्या कहते हैं धान की 3 फसलों के नाम हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा जायद।
तो ठीक है, रबी और जो है खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जो है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जो है जायद फसल कहा जाता है। और जायद ऋतु में तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियों और चारे की फसल को जो है खेती की जाती है। तो इसके बाद देखिए कि यद्यपि जो है इस प्रकार की अलग फसल जो है ऋतुएं देश के दक्षिणी भागों में भी यहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर जो है किसी भी उष्णकटिबंध फसलों की बुआई में जो है सहायक है। केवल इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता जो है उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ एक कृषि वर्ष में एक ही फसल जो है आपकी उगाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है पर्याप्त सुविधाएं हैं। जहाँ पर जो है पर्याप्त सुविधाएं होती हैं वहाँ पर आपकी एक वर्ष में जो है एक से अधिक बार भी जो है खेती की जा सकती है। इसके बाद देखिए, अब देखिए प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो मुख्य जो फसलें हैं भारत में जो उगाई जाती हैं अलग अलग जगहों पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो आपका प्रमुख है आपका गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, ये आपकी मुख्य जो है खाद्य फसलें होती हैं। और जूट और कपास जो है आपका रेशेदार फसलें हैं। और चाय व कहवा आपके मुख्य पेय फसलें हैं। तो ये देखिए आपके कुछ फसलों के नाम दिए गए, जैसे खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें और पेय फसलें। भारत में कुल बोए गए क्षेत्रों के लगभग 54% भाग पर आपका अनाज का उत्पादन होता है। देखिए अब पढ़ेंगे खाद्य फसलों के बारे में। तो देखिए चावल या धान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। और चावल जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसकी 3000 से भी अधिक जो है किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में आपकी उगाई जाती हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई तक और पूर्वी भारत के उष्ण आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक जो है आपकी की जाती है। इसके बाद देखिए कि चावल जो है आपका मूल रूप से खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है जो जून से अगस्त के बीच में आपकी बोई जाती है और नवंबर से जनवरी के बीच में जो है काटी जाती है। इस फसल को जो है अमन, साली और अगहनी आदि नामों से भी जो है जाना जाता है। और पूर्वी भारत तथा तमिलनाडु में यह क्रमशः शरद तथा ग्रीष्म ऋतु की फसल है, जिसे क्रमशः आस या कार्तिकी या बोरो या डलुआ कहा जाता है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत सम्मिलित कुल क्षेत्र के 47% भाग पर जो है चावल की खेती की जाती है और लगभग देश में जो है 62% चावल अमन फसल के अंतर्गत जो है आपका बोया जाता है। तो देखिए अमन जो फसल है, क्या कहते हैं, किस्म है चावल की, वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है। और सामान्यतः जो है आस फसल बीज छिड़ककर और बोरो पौध प्रतिरोपण कर द्वारा और अमन जो है दोनों विधियों के द्वारा संयुक्त रूप से उगाई जाती है। तो आस जो है आपका बीजों के रूप में उगाई जाती है और बोरो जो है आपका पौध प्रतिरोपण से, और अमन जो है आपका दोनों विधियों के रूप में उगाई जाती है। अब देखिए चावल की कृषि के जो है दो प्रमुख विधियां हैं। पहला है आपका बीज छिड़काव, जिन्हें ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है इंग्लिश में, और पौध प्रतिरोपण, ट्रांसप्लांटिंग। तो अधिकतर जो उत्तर भारत के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर पौध प्रतिरोपण ही ज़्यादातर देखा है। ठीक है, अब देखिए बीज छिड़काव विधि क्या है आपकी। तो इसका प्रचलन उन क्षेत्रों में है जहाँ श्रम की कमी, वर्षा का अभाव और मिट्टियाँ जो है अनउर्वर हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो है इसकी क्या कहते हैं दिया गया है कि कहाँ पर जो है इनका ज़्यादा प्रचलन है। तो यह जो है वहाँ पर है जहाँ पर श्रम की जो है आपकी कमी है, वर्षा का जो है अभाव है और मिट्टियाँ वहाँ पर जो है ज़्यादा उर्वर नहीं है। तो यह विधि आपकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित है। पौध प्रतिरोपण विधि आपकी जो है डेल्टाई तथा बाढ़ के मैदानी भागों में आपका प्रचलित है। ठीक है, और इसमें जो है प्रचुर श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें धान के पौधों को सघन रूप से पहले छोटे छोटे खेतों में उगाया जाता है और जब वे 4-5 सप्ताह के बाद 25 से 35 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तो उन्हें तैयार किए गए खेतों में 4 से 6 समूह में करीब 30-35 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिरोपित कर दिया जाता है। इससे जो है अधिक उपज प्राप्त होती है। और पौध प्रतिरोपण विधि को आपका विकसित रूप आपका जापानी विधि कहलाता है, जो भारत में वर्ष 1953 में आपका प्रारंभ हुआ था। फिर देखिए चावल की फसल के लिए आपका 14 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की जो है आवश्यकता होती है और कम वर्षा की दशा में भी जो है सिंचाई करनी पड़ती है। देश के कुल चावल उत्पादन का करीब 50% से अधिक चावल आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाया जाता है। और भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, अधिकतर जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है क्या कहते हैं धान की खेती की जाती है। तो इसलिए देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो है आपका चावल का कटोरा कहा जाता है और ये क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बहुतायत में जो है आपका चावल जो है उगाया जाता है। फिर देखिए पूर्वी तट की नदी घाटियों में चावल की कृषि को बड़े पैमाने पर की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत चावल का कम उत्पादन किया जाता है, क्योंकि उस तरह का तापमान आपका पश्चिमी तट पर नहीं मिल पाता। इस कारण से जो है वहाँ पर चावल की खेती कम की जाती है।
देखिए दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में आपका जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष भर में चावल को 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वहाँ का जलवायु अनुकूलता है तो वहाँ जो है कम से कम एक वर्ष में जो है 2 से 3 बार चावल उगाया जाता है। और हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में या दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में जो है उगाई जाती है, और वो भी केवल साल में एक ही बार उगाई जाती है। देखिए भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र के सर्वाधिक 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है, और कृषि मंत्रालय 2016-17 के हिसाब से। ठीक है, तो पुराना डेटा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन मैं लेटेस्ट डेटा आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। फिलहाल इसी डेटा से अभी जो है हम लोग क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं। देखिए इनके 16-17 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में करीब 122 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है आपका चावल का उत्पादन आपका किया जाता है। इसके बाद देखिए चावल क्या कहते हैं कुछ शीर्ष राज्यों के बारे में दिया गया है। ठीक है, 2017 के हिसाब से यहाँ पे उत्पादक और क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए। आपको हमेशा याद रखना है क्षेत्रफल और उत्पादक की दृष्टि से कि एक दिए गए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन चावल उगाया, और उत्पादक मतलब उस पूरी एरिया में जो है कितने चावल उगाए गए हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जैसे उत्पादक की श्रेणी में आपका पश्चिमी बंगाल प्रथम पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे और पंजाब आपका तीसरे पे है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश पहले पे आएगा, कि मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो चावल उगाया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश में उगाया गया है। फिर देखिए दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पे आपका पंजाब है। तो याद रखिएगा उत्पादक और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 2 प्रमुख कारक हैं किसी भी चीज़ को देखने के, तो आप लोग इसको मन में बैठा लीजिए। अगला है आपका गेहूं की खेती, जिसको क्या कहते हैं आपका रबी फसल कहा जाता है। तो देखिए भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है, और भारत विश्व का करीब जो है 13.1% गेहूँ उत्पादन करता है, और विश्व में गेहूँ उत्पादन में यह चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। देखिए गेहूँ की फसल के वृद्धि काल में जो है मध्य तापमान एवं मध्यम वर्षा जो है जबकि चाहिए, और जबकि फसल की कटाई के समय जो है तेज धूप की जो है आवश्यकता होती है, जिससे ये पूर्ण रूप से सूख जाए। देखिए भारत में गेहूं की कृषि के लिए सामान्यतः आपका 10-15 डिग्री तापमान, और बोते समय करीब जो है 10 डिग्री सेल्सियस, और वर्धन के समय करीब 15 डिग्री, और पकते समय करीब 10 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है होना चाहिए, और लगभग 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा आपकी आवश्यकता रहती है, जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आपकी पूरी हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है आपका जनवरी के माह में, तो उससे जो है आपका इसकी जितनी वर्षा चाहिए उतनी मिल जाती है। देखिए गेहूं का विकास जो है आपका सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, और भारत का अधिकांश गेहूं भारत के विशाल मैदान की जलोढ़ काप की मिट्टियों में जो उगाया जाता है। गेहूं की फसल का 85% भाग भारत के उत्तर मध्य भाग में केंद्रित है, और रबी की फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही जो है उगाई जाती है। देश के कृषिगत क्षेत्रों के लगभग 23% अर्थात 30.23 मिलियन हेक्टेयर भाग पर जो है गेहूँ की कृषि की जाती है। देखिए भारत में जो है आपका 2 प्रकार के गेहूँ उगाए जाते हैं। एक सामान्य रोटी का गेहूँ जिसे टिटिकम एसाइटम कहा जाता है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और मैक्रोनी गेहूँ जिसे ट्रिटिकम ड्रम कहा जाता है। देखिए सामान्य रोटी का गेहूँ सफ़ेद रंग एवं मुलायम होता है, और जिसे भारत के उत्तरी मैदानों में उगाया जाता है, और अधिकतर हम लोग इसी की रोटी जो है खाते हैं। दूसरा है मैक्रोनी गेहूँ। तो मैक्रोनी गेहूँ जो है असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और यह लाल रंग एवं कठोर होता है, जिसकी खेती प्रायद्वीपीय भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला पॉइंट है आपका भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की अनेक बौनी प्रजातियों का जो विकास किया गया है, जिसमें आपका लरमा रोजो का 64, सोनारो 63, सोनारो 64, मेया 64 और एस 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया जा रहा है। इनमें अन्य जो है कुछ और भी क्या कहते हैं क्या प्रजातियां हैं गेहूं की, जैसे नौरिंदस गेहूं में बौनेपन का जीन है, ठीक है। फिर देखिए राज 3077 गेहूं की जो एक प्रजाति है, और यह जो है देर से बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त माना जाता है, और इसकी औसत उत्पादकता आपकी 36 से करीब 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में करीब 40 क्विंटल तक जो ये हो जाता है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्में जैसे सोनालिका अर्जुन और कुंदन, अमर HW 2000, ठीक है। इसके बाद आपका भवानी HW 1085, फिर आपका क्या कहते हैं चंद्रिका HPW 9465, और क्या कहते हैं प्रभानी, ठीक है, प्रभानी लिखा हुआ है 51 पूसा, और क्या कहते हैं कल्याण, सोना, मैक्रोनी आदि। तो ये कुछ इसकी प्रमुख फसलें हैं जिनका हमने पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो सही नहीं आई है, क्योंकि हल्का सा लग रहा है कि प्रिंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ था यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँगा, आप लोग यहाँ पे सुन लीजिएगा। देखिए गेहूं के फसल के कुछ प्रमुख रोग भी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामों में जो इससे प्रश्न आपके बनते हैं कि गेहूं में आपके कौन कौन से रोग लग जाते हैं, जिसमें आपका पहला है आपका पीली कीट,
ठीक है। फिर आपका भूरा कीट जिसको ब्राउन रस्ट, और काला कीट तो ब्लैक रस्ट, ये 3 तरह की जो है आपके गेहूं में रोग लग जाते हैं। फिर देखिए कि करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित फंगल रोग है। तो यह रोग जो है टीलेटियो इंडिका नामक कवक से जो है यह होता है, और इस रोग की जो है पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1931 में जो है आपकी की गई थी। तो कर्नल बांट एक तरह का जो है आपका कवक जनित रोग है, जो कि क्या कहते हैं गेहूं में लग जाता है। इसके बाद देखिए गेहूं में उत्पादक और क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ प्रमुख राज्य जो कि आपका 2016-17 के हिसाब से हैं। तो देखिए इसमें जो है उत्पादकता के हिसाब से जो है आपके सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो ये देखिए आपका ये दोनों एक ही जैसा है, आपको याद इसको नहीं करना है, आपको लेटेस्ट डेटा जो 2021-22 वाला होगा उसको आपको देखना है। इसके बाद देखिए मोटे अनाज के रूप में भी अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मोटे अनाज जो भारत में उगाए जाते हैं। तो इसमें आपका सबसे प्रमुख है, जैसे कि मोटे अनाज में आपका ज्वार, बाजरा और रागी, तो भारत में उगाए जाने वाले कुछ प्रमुख अनाज हैं मोटे अनाज। तो इसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, और रागी में जैसे कि प्रचुर मात्रा में लोहा और कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व आपके मिल जाते हैं। देखिए मोटे अनाज के उत्पादक में जो है आपके 3 राज्य, जैसे आपका महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक है उत्पादक की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये उन जगहों पर होते हैं जहाँ पर जो है आपके सिंचाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, और जो है ज़्यादातर ये काली मृदाओं में ज़्यादा अच्छे से हो पाते हैं। काली मृदा में आपके जो है आपका कपास भी अच्छी मात्रा में होता है। तो देखिए अभी हमने देखा कि ज्वार, बाजरा, रागी, अब इन तीनों के बारे में जो है एक एक करके इनके पढ़ लेते हैं कि इनको किस प्रकार की जो है कंडीशंस में जो है उगते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है आपका कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल तथा गेहूं के बाद आपका ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, याद रखिएगा। और इस फसल का जो है उत्पादन वर्षा पर जो है निर्भर करता है। इसके बाद देखिए इस फसल का जो है अधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसमें सिंचाई की व्यवस्था आवश्यकता नहीं होती, और ज्वार को जो है अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, किंतु प्रायद्वीप प्रदेश की काली चीकायुक्त दोमट मृदा जो है इसके लिए आदर्श मानी जाती है, और ये कम उपजाऊ एवं बलुई मृदा में भी जो है उगाई जा सकती है। देखिए ज्वार आपका अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, मतलब ये मूलतः जो है आपका अफ्रीका में उगता है, और जिसके लिए सामान्यतः आपका 27 से 32 डिग्री तापमान एवं 30 से 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जो है ज़रूरत पड़ती है। मतलब वर्षा जो है आपकी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब एक सामान्य रूप में चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कि यह फसल जो है आपका रबी और खरीफ दोनों शस्य ऋतु में जो है आपकी उगाई जा सकती है, मतलब ये रबी में भी उगाई जाती है और खरीफ में भी उगाई जा सकती है। इसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज और विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ज्वार जो है गरीब लोगों का एक सस्ता भोजन है, जिससे पशु के चारे के फसल के रूप में भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ और यह जो है पशु के चारे के रूप में भी जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए देश के कुल बोए गए क्षेत्र में करीब 24 हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है मोटे अनाज आपके बोए जाते हैं। इसमें आपका ज्वार सबसे प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्रों में करीब 6% भाग पर जो आपका बोया जाता है। यह दक्षिण एवं मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है प्रमुख खाद्य फसल है, और केवल महाराष्ट्र राज्य में जो है देश के 29% से अधिक ज्वार का उत्पादन होता है। अन्य ज्वार उत्पादक राज्य आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हैं। इसके बाद देखिए कि दक्कन के पठारी क्षेत्र एवं दक्षिणी राज्यों में जो है यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह केवल जो है खरीफ की फसल है, मतलब बारिश के समय जो है बोया जाता है। ज्वार में उत्पादक और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपके कुछ राज्यों के नाम दिए गए थे कि उत्पादक की दृष्टि से यह जो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान है। तो देखिए बस अंतर इतना है कि यहाँ पे तमिलनाडु उत्पादक श्रेणी में था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान जो है यहाँ पर तीसरी श्रेणी में है। अगली जो आपकी फसल है क्या कहते हैं मोटे अनाज में, वो है आपका बाजरा। तो देखिए बाजरा ये भी जो है आपका अफ्रीकी मूल का ही पौधा है। अभी ऊपर ज्वार भी पड़ा था, वो भी अफ्रीकी मूल का पौधा था, बाजरा भी आपका अफ्रीकी मूल का पौधा है, और भारत में यह गरीब लोगों का आहार है, और इसका तना जो है पशु चारे के रूप में तथा झोपड़ियों के छप्पर बनाने में जो है आपका प्रयुक्त होता है। बाजरे की कृषि उष्ण एवं शुष्क जलवायु क्षेत्रों में आपकी की जाती है। इसके लिए आपका 25 से 31 डिग्री तापमान और 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है उपयुक्त मानी जाती है। रबी और खरीफ दोनों में जो है शस्य ऋतु में उगाया जाता है। बाजरा आपका हल्की और बलुई, काली तथा उच्च भूमियों की लाल बजरीली मिट्टियों में जो है उगाया जाता है, और इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, और यह जो है एकल फसल या कपास, ज्वार या रागी के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। मतलब ये केवल अकेला भी उगाया जा सकता है, और अन्य फसलों के साथ भी जो यह मिश्रित रूप में उगाया जा सकता है। यह देखिए यह एक खरीफ की फसल है, जो मई से सितंबर के मध्य जो है आपकी बोई जाती है, और अक्टूबर से मार्च के बीच में जो इसे काट लिया जाता है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है,
और कुछ वर्षों से यह जो है सूखा प्रतिरोधक किस्मों के विकास तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जो है इस फसल के उत्पादन में आपकी वृद्धि हुई है। देखिए बाजरा में उत्पादक राज्य आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। इसके बाद देखिए आपकी अन्य मोटे अनाज में जो फसल आ गई वो है अगली, क्या कहते हैं, मक्का। देखिए मक्का को जो है आपका कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है तथा विश्व की इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब देखिए मक्का जो है आपका यह अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका की खोज जो है आपकी अंग्रेजों ने भारत से पहले ही कर ली थी। देखिए मक्के का प्रयोग आपका स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में जो है किया जाता है, और इसका तना पशु चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है, और यह फसल भारत के कुल बोए गए क्षेत्रों के करीब 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर आपकी उगाई जाती है। ठीक है, करीब 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर। और मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में आपकी केंद्रित नहीं है, यह पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में आपकी उगाई जाती है। मक्का मुख्यतः जो है आपकी खरीफ की फसल है, और यद्यपि यह देश के कुछ भागों में रबी की फसल के रूप में भी जो है उगाई जाती है। इसके लिए आपका उत्पादन करीब जो 21 से 27 डिग्री औसतन तापमान होना चाहिए, और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पाला और शुष्क पवने जो है मक्का की फसल के लिए आपकी हानिकारक है, तो याद रखिएगा पाला और शुष्क पवने इसके लिए हानिकारक है। और मक्का की खेती आपकी दालों, कपास, तेल एवं सब्जियों के मिश्रित रूप में आपकी की जाती है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में और देखेंगे कि देखिए भारत में अधिकांशतः जो है आपका पिंटल किस्म की मक्का जो है उगाई जाती है। किस किस्म की? पिंटल किस्म। ये किस्म आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम देंगे और किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग की, तो ऐसे क्वेश्चन उसमें जो है जरूर बनते हैं, किस किस्म की मक्का जो है भारत में अधिकांशतः आपकी उगाई जाती है। देखिए जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आपका डेंट किस्म की जो है फसल, ये मक्का जो है आपका उगाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्यों में आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश है। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा मक्का की पैदावार अधिक होती है, और इसका उत्पादन आपका दक्षिण राज्यों में अधिक है, जो मध्य भागों की ओर कम हो जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे कि उच्च पैदावार होने वाले बीजों, जिसको क्या कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता है, HYV सीड्स, ठीक है, जिनका क्या कहते हैं आपका हरित क्रांति में प्रचलन शुरू हुआ था, और उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से जो है इनका उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और मक्का में जो है वाइट बड नामक रोग जस्ता की कमी के कारण जो है आपका होता है, तो जिंक की कमी से आपका मक्का में वाइट बड नामक बीमारी हो जाती है। मक्का में जो है आपका उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ये सारा डेटा आपका 2016-17 का है, ठीक है, काफ़ी पुराना हो चुका है, आपको याद नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे देखना है इस डेटा को, बाकी आपके लिए लेटेस्ट डेटा आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिए अन्य आपका जो है आगे आपका अगली फसल आपकी जो है जौ है। तो जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक महत्वपूर्ण फसल आपकी रही है, तो यह जो है गरीबों का आहार है तथा इसका प्रयोग आपका शराब व विस्की बनाने में किया जाता है, और इसके उत्पादन के लिए आपका 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान और 70 से 90 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा और मध्यम उर्वरता वाली दोमट मिट्टी की जो है आवश्यकता होती है। जौ एक शीतकालीन ऋतु की आपकी फसल है, इसको याद रखिएगा। सितंबर और अक्टूबर में जो है इसकी बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में इसको जो है काट लिया जाता है। देखिए राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश देश के 2 प्रमुख राज्य हैं, जिनमें जौ करीब 68% क्षेत्रफल और 74% जो है उत्पादन इसका जो है प्राप्त होता है। तो बोया 68 पर जाता है और 74 पर जो है उत्पादन प्राप्त होता है। देखिए इसके बाद रागी, तो यह जो है शुष्क प्रदेशों की जो है आपकी प्रदेशों की जो है फसल है, और जो लाल, काली, बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में जो है आपकी उगाई जाती है। देखिए रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य आपके कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसके बाद देखिए आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में यहाँ पे जो है डिटेल दिया गया है कि उनको कितनी क्या कहते हैं उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में दिया गया है कि उनको कितनी फसल, जन्म स्थान उनका कहाँ पर है, और जलवायु और तापमान, वर्षा और उनकी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, उनके भौगोलिक गुणों के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी और उनकी भौगोलिक दशाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है एक क्या कहते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। आपको जो पूरा क्या कहते हैं सार है, समरी है इस पूरे अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसमें पहला है आपका धान, जिसका क्या कहते हैं जन्म स्थान आपका इंडो चाइना है, ठीक है। भारत और चाइना को क्या कहते हैं ज़्यादातर मिलाकर इंडो चाइना कहा जाता है, ठीक है।
इसके बाद ये जो है इसकी जलवायु आपकी उष्ण आर्द्र है, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसको तापमान चाहिए, 150 सेंटीमीटर वर्षा और चिकनी व जलोढ़ मिट्टी में इसकी उत्पादन की जाती है। फिर देखिए मक्का, जो कि मध्य अमेरिका का मूल पौधा है, उपोष्ण कटिबंधीय इसका जलवायु, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के पौधे हैं, 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट मिट्टी इसको चाहिए। अगला आपका ज्वार है, जो भारत का मूल पौधा है, उष्ण कटिबंधीय है, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान, 30 से 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा और दोमट मिट्टी में जो इसको उगाया जाता है। चौथा आपका बाजरा है, जो अमेरिका का मूल पौधा है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है, ठीक है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान चाहिए, 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बलुई दोमट मिट्टी जो है इसको चाहिए। फिर आपका गेहूं, जो कि आपका रबी की फसल है, जो मध्य एशिया की जो है इसका जन्म स्थान है, समशीतोष्ण इसको जलवायु और 15 से 25 डिग्री के मध्य जो इसका तापमान है, 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश, दोमट मिट्टी में जो उगाया जाता है। और अंतिम है आपका जौ, जिसका जो है जन्म स्थान आपका चीन है, समशीतोष्ण इसको जलवायु चाहिए, 15 से 21 डिग्री के मध्य जो है इसका तापमान होना चाहिए, 60 से सेंटीमीटर जो है इसको वर्षा और बलुई दोमट मिट्टी इसकी भी जो है आपकी इसको चाहिए उगाने के लिए। तो ये आपका जो है अब तक हमने जितनी भी प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी उनके बारे में हमने अभी पढ़ा। आगे हम देखेंगे कि दलहन की फसलों के बारे में, जिनको जो है पल्सेस भी कहा जाता है, दाल। तो भारत विश्व में जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है और दालें अधिकांशतः जो है आपका फलीदार फसलें होती हैं तथा प्रोटीन से यह समृद्ध होती हैं। चना तथा अरहर जो है प्रमुख दलहनी फसलें हैं, याद रखिएगा, चना और अरहर आपकी। फिर देखिए उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, कुल्थी, मोठ आदि जो है अन्य दलहनी फसलें हैं और ये फसलें आपका शस्यावर्तन मतलब फसल चक्र द्वारा जो है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के महत्वपूर्ण भूमिका में जो है निभाई जाती हैं। अतः इन फसलों को आपका सामान्य अन्य फसलों के आवर्तक जो है रोटेशन में जो है आपका बोया जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई फसल उगाई गई तो उसके बाद जो है इस फसल को भी लगा दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता जो है बनी रहे, क्योंकि इसको उगने के लिए जो आपका काफ़ी भारी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए और ज़मीन की उर्वरता बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिए आपका भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है और इसके बाद आपका क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो इसका स्थान आता है। देखिए दलहनी फसलों में आपका वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है और ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि ये संचित नाइट्रोजन वायु से ये यूज़ करने लायक जो है कैसे बदला जाता है। तो यह एक जीवाणु के द्वारा जो है बदला जाता है, जिसको जो है आपके पौधे जो है इस्तेमाल कर पाते हैं वायु के नाइट्रोजन को। तो वह कौन बैक्टीरिया करता है? राइजोबियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है और इन फसलों के लिए कोबाल्ट जो है आवश्यक तत्व है। कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए जो है आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में जो है यह सहायक होता है और यह प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए जो है आपका आवश्यक है। फिर देखिए दलहनी फसलों में जो है संतुलित खाद का अनुपात आपका, ठीक है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, ये फुल फॉर्म है आपका, याद रखिएगा। नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनका जो है अनुपात आपका खादों में 1:2:2 का होता है और दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से आपका मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है। मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी क्या कहते हैं, ज़्यादातर इनका इसलिए उगाया जाता है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। फिर देखिए देश में जो है दालों की खेती अधिकतर आपका दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में आपकी की जाती है। देश में कुल बोए गए क्षेत्रों में करीब 11% भाग पर आपका दलहनी फसलों की खेती की जाती है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें जो है वार्षिक उतार चढ़ाव आपका पाया जाता है। आगे देखिए चना के बारे में देख लेते हैं। तो यह भी जो है आपका दलहन फसलों में ही आता है। तो चना जो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है और यह मुख्यतः जो है वर्षा आधारित फसल है, जो देश के मध्य पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी राज्यों में, ठीक है, भागों में जो आपका रबी की ऋतुओं में बोई जाती है। तो जो है आपका यह जो है चना आपका उत्तर पश्चिमी भागों में जो आपका बोया जाता है और इस फसल की सफलतापूर्वक उगाने के लिए केवल 1 या 2 बार हल्की वर्षा अथवा 1-2 बार सिंचाई की जो है आपकी आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में आपका हरित क्रांति के प्रारंभ होने से चने की फसल में जो है आपकी कमी आई है। तो जब से हरित क्रांति आई है तो वहाँ पे चावल और गेहूं की जो है आपकी मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ गई है और इसकी फसल जो है चने की वहाँ पर जो है कम हो गई है। अब जो है इसके स्थान पर गेहूं फसलें उगाई जाती हैं। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया। वर्तमान में देश के कुल बोए गए क्षेत्रों में करीब 9 मिलियन हेक्टेयर पर आपका चने की खेती आपकी की जाती है। इसके बाद देखिए अब अगला है आपका अरहर, तूर दाल, जिनको आप लोग क्या कहते हैं दोपहर के भोजन में आप खाते हैं।
तूर जो फसल की उत्पत्ति आपकी भारत में हुई है, और मालवी विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस आदि अरहर की कुछ प्रमुख किस्में हैं। और यह देश की दूसरी प्रमुख दलहन फसल है, और इसके जो है लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में आपका वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर जो है आपकी बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्रों में करीब आपका 4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी खेती की जाती है, और देश में अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 27.73% भाग आपका अकेले महाराष्ट्र से आता है। तो हमारे देश की जितनी भी क्या कहते हैं आपकी अरहर की जो है उत्पादन आपका आता है वो करीब आपका महाराष्ट्र से आता है। और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य इसके हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। और इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्रायः कम तथा अनियमित आपकी होती है। तो दोस्तों, और इसीलिए जो है यह महंगी भी होती है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल जो है हम लोग आगे के टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।